हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भक्ति नारायण राय जी, शंकर त्रिपाठी जी और नोएडा के अन्य महान नागरिक। मीना जी ने अच्छी कविताएं सुनाई और कविताओं का सिलसिला चलते रहना चाहिए, लेकिन इनकी जयंती है आज और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो सचमुच जो है वो भारत की नई दुनिया की लुई फिशर ने कहा था कि अगर मानव इतिहास का नहीं तो कम से कम 20वीं सदी का यह सबसे बड़ा आदमी था। और अभी तक पढ़ने लिखने वाले समझने वाले उस व्यक्ति की गहराई ना बने, लेकिन शायद जो है आइंस्टाइन का वो गुण सबको याद आता है कि आने वाली पीढ़ियों को शायद यकीन नहीं होगा कि मार्स का कोई ऐसा कर कुछ धरती पर जो बता देता हूँ, क्योंकि 1931 की बात है जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे और स्विट्जरलैंड में बैठे हुए थे और अपना चरखा काट रहे थे। संयोग से कोई पादरी महोदय आए और उन्होंने कहा कि बाइबल में कहा गया है कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो, आपका इस पे क्या कहना है? गांधी जी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि बाइबल में कहा गया है कि आपको अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए, आपका इस पे क्या कहना है? फिर तीसरी बार भी जब उन्होंने कहा तो गांधी जी ने कहा कि आपका प्रश्न मैंने सुन लिया था, तब से मैं यही सोच रहा हूँ क्या कोई मेरा शत्रु भी है? तो वो व्यक्ति जिस स्तर पर सोच रहा है, पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरी बाइबल सबसे जिस तरह से परिचित है आदमी। मैं एक किताब पढ़ रहा था, विंसेंट सील की किताब है, लीड काइंडली लाइट, बड़ी मशहूर पोएट्री भी है, उसी पर टाइटल लिखी गई है। विंसेंट सील ही वो व्यक्ति थे जिनसे विलियम शरद पूछ करके भारत आए थे कि मुझे भारत जाना है। तो उन्होंने कहा क्यों जाना है? तो बोले कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि गांधी से मिल लो। बोले नहीं, उस समय मुझे जरूरत नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे जरूरत लग रही है। लगभग ये अगस्त 1947 वगैरह की बात है। ये व्यक्ति कभी भी मारा जा सकता है, इसलिए मुझे जाके उससे इंटरव्यू लेना है। विंसेंट सील जो है अपनी किताब में लीड काइंडली लाइट में जैसे झगड़ा कर रहे हो कि गांधी जो है वो गीता से ज्यादा प्रभावित है कि बाइबल से ज्यादा प्रभावित। और दुनिया का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो जब किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से खींचतान करता है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति मानवता से किस लेवल पर कम्युनिकेट कर रहा है। होशियारी भी हो सकती है, गहराई भी हो सकती है, या जो वर्ल्ड वाइड रीच भी हो सकती है उस आदमी की। सॉन्ग सेलेस्टियल जो अर्नॉल्ड की किताब जो गीता पहली बार उन्होंने 1889 में पढ़ी थी, वो बात उनको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उनको फिर इस बात की झेप लगी कि देखो गीता मुझे नहीं आती, मैं किसी वेस्टर्न स्कॉलर का अनुवाद रख के पढ़ रहा हूँ। फिर उन्होंने गीता की चर्चा की हमारे महोदय की। गीता के 700 श्लोक तो काफी कुछ पढ़े उन्होंने, लेकिन जब दातुन करते थे तो सामने लिख करके गीता के श्लोक लगा देते थे। दातुन करते समय गीता के श्लोक याद करते थे गांधी। और इस तरह से उन्होंने गीता माता कहा है जब भी मुझे कोई भ्रम होता है, किसी तरह की कमी महसूस होती है, तो मैं गीता माता के पास जाता हूँ और अपना संदेश देता हूँ। गीता में, कुरान में, बाइबल में, जिंद अवेस्ता में किसी तरह का फर्क नहीं लगता था। वो पूरी मानव सभ्यता को जो है एक मान करके सबसे संवाद करते थे। आज जब कहीं इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है, कहीं ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है, कहीं रूस जो है यूक्रेन पे हमला कर रहा है, कहीं यूक्रेन उस पे हमला कर रहा है। इस तरह के परमाणु अस्त्रों से दुनिया सुसज्जित है, कभी भी विनाश की स्थितियां आ सकती हैं। आखिरी दिन जब लाइफ मैगजीन की फोटोग्राफर, अगर आप लोगों ने गांधी फिल्म देखी हो तो उसमें एक सीन आता है, फोटोग्राफर लेडी है जो गांधी का फोटो खींचती है, तो
तो कहते हैं 10 करोड़ बूढ़े आदमी का ज़्यादा फोटो नहीं खींचते हैं। तो वो मार्गरेट बर्थवाइट है, लाइफ मैगजीन की वो फोटो जर्नलिस्ट थी और उन्होंने वर्ल्ड वार कवर की थी। दुनिया के बड़े बड़े जो है वो हिटलर को, मुसोलिनी को, सबको कवर किया था मार्गरेट बर्थवाइट। आखिरी इंटरव्यू है हत्या से करीब जो है वो 2 घंटे पहले का। उन्होंने पूछा कि आप अहिंसा से परमाणु बम का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि परमाणु गिराया जा चुका था तो गांधी अपनी अहिंसा से विचलित नहीं थे। गांधी ने कहा निश्चित तौर पर मैं खाई में छुप नहीं जाऊंगा, मैं जो है खुले आसमान के नीचे सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा और मैं उस बमवर्षक विमान के पायलट को दिखाऊंगा कि देख लो, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई किसी प्रकार की घृणा नहीं है और मुझे विश्वास है कि सीधे संदेश भले न जाए लेकिन किसी न किसी रूप में उसके पास वो संदेश जाएगा और वो बम गिराने से पहले लौट जाए। अहिंसा में जिस व्यक्ति का इतना गहरा विश्वास हो वो आज मानवता के लिए कितना आवश्यक है। और ये भारत की पूरी भूमि है जिसने ऐसे व्यक्ति को पैदा किया, जिसको दुनिया आज भी जो है स्मरण करती है। अंत में मैं विनोबा की वो बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। विनोबा जी ने कहा था कि मुझे गांधी और कृष्ण में बड़ी समानताएं हैं। कृष्ण का जन्म यमुना के किनारे हुआ और उनकी मृत्यु अरब सागर के किनारे हुई। गांधी का जन्म अरब सागर के किनारे हुआ पोरबंदर में, गांधी की मृत्यु यमुना के किनारे। 2 किताबें हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। एक तो पूर्णाहुति है जो प्यारेलाल ने 4 खंडों में लिखी है। गांधी के अंतिम दिन है। गांधी और भी जीवन में बहुत कभी ठहर जाते हैं, कभी धीरे धीरे चलते हैं, कभी लगता है कि तेजी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो 4 खंड है उसमें गांधी अपनी सक्रियता के चरम पर है और वो जो हिंसा है, जो नफरत है, उसे सीधे कन्फ्रंट कर रहे हैं जब सारे राजनेता थक गए हैं और हार मान करके बैठे। और एक उपन्यास है काशीनाथ सिंह का उपसंहार, तो कृष्ण के आखिरी दिनों पर लिखा गया उपन्यास है और बहुत ही भयानक उपन्यास है। कृष्ण के आखिरी दिन बहुत बुरे हैं, लेकिन कृष्ण अपने आखिरी दिनों में जो चमत्कारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग एकदम से बंद कर दिया। द्वारका में कृष्ण के वंशज लड़ रहे हैं आपस में, कह रहे हैं तो किसी को बचाने नहीं जा रहा। इधर हस्तिनापुर में भी जो शासन है वो भी ढलान की हो। लेकिन गांधी अपने आखिरी दिनों में अपनी चमत्कारी शक्तियों के साथ इस समाज में उपस्थित और चमत्कार कर रहे हैं, जिसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पश्चिमी सीमा पर 90,000 की सेना जो काम नहीं कर पा रही है वो पूर्वी सीमा पर 1 मैन आर्मी वो काम कर रही है। तो गांधी का जो चमत्कार है, सुधीर चंद्र की किताब है गांधी एक असंभव संभावना, अगर कहीं मिले तो आप पढ़िएगा। गांधी का निरंतर अध्ययन जारी है। नॉर्वे के प्रोफेसर योहान डाल्टन ने गांधी अध्ययन पर बहुत सारा काम किया है। दुनिया भर में पीस स्टडीज हो रही है, गांधी के रेफरेंस के बिना वो पूरी नहीं होती। मंडेला हो, मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे जो हो, हमको समझने में थोड़ा विलंब हो रहा है। हम शायद भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। कहीं न कहीं से लौट करके गांधी आएंगे, हमको जगाएंगे। और गांधी ने कहा था कि मैं अपनी कब्र से